मैं स्टेशन के बाहर बैठी रहती थी। वहाँ से एक आदमी रोज सुबह ट्रेन पकड़ने जाता था और शाम को वापस आ जाता था। हम दोनों में एक अनजाना सा लगाव, अनकही मोहब्बत हो गई। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक एक शाम वह वापस नहीं आया। 3 दिन बीत गए, मैं उसके लिए आंसू बहाती रही। चौथे दिन मैंने उसके घर जाने का फैसला किया। जब मैं उसके घर पहुंची तो वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसकी बीवी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई। जब मैंने पता लगाया कि उसके साथ क्या हुआ तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा कोई नाम नहीं, स्टेशन ही मेरा घर है। माँ भी आसपास घूमती फिरती है पर बाप का पता नहीं। आते जाते लोग जो खाना फेंक जाते हैं उससे गुजारा चल जाता है। तब तक सब सही था जब तक वह आदमी मेरे सामने से नहीं गुजरा था। कभी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ था, पर शायद वह आदमी अलग था। रोज सुबह अपनी बैग लेकर स्टेशन आता और ट्रेन पकड़कर शायद काम पर जाता था। शाम को वह वापस आ जाता था। आने में कभी कभी देर भी हो जाती थी। आते जाते हमारी नजरें मिलती। एक दिन वह अपने घर से मेरे लिए खाना लेकर आया। लोग तो अपना बचा हुआ खाना ही मेरे सामने फेंक जाते थे, पर उस आदमी ने घर का ताज़ा खाना मुझे बड़े प्यार से खिलाया। वही शुरुआत थी हमारी दोस्ती की। मैं कभी कभी उसके पीछे पीछे प्लेटफॉर्म तक चली जाया करती थी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से वह गाड़ी पकड़ता था। वह रोज़ मेरे लिए कुछ न कुछ खाना लेकर आया करता था। वह जैसे ही मुझे नज़र आता मैं उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देती थी। एक दिन तो दौड़ दौड़ कर मैं उसके घर तक पहुंच गई। फिर वहां से मैं वापस स्टेशन आ गई। काफ़ी दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन वह काम करने गया तो मेरे लिए पराठा लेकर आया था। मैं स्टेशन में बैठे बैठे उसका इंतज़ार कर रही थी कि वह कब वापस आएगा। शाम हो गई, शाम से रात हो गई, वह नहीं आया। दिन बीतते चले गए। जब 3 दिन बीत गए मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मैं उसके लिए आंसू बहाने लगी। कहाँ गया वह? वापस क्यों नहीं आया? चौथे दिन मैं उसके घर जाने का फैसला किया और दौड़ती हुई उसके घर पहुंच गई। अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके मैं बहुत तेज दौड़ी। जी हाँ, मैं एक इंसान नहीं, डॉगी हूँ। पर जैसे ही मैं उसके घर पहुँची वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर कुछ लोगों की भीड़ थी, साथ में पुलिस भी थी। जब मैं दरवाजे के अंदर झांकी, लोगों के चेहरे पर परेशानी और दुख नजर आया। मेरा डर सही निकला। जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ है मुझे पता लगाना था, तो मैं सीधी घर के अंदर घुस गई। घर के लोगों ने कहा, कुत्ता अंदर कैसे आ गया? तभी उसकी बीबी बाहर आई। मुझे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम तो? उसने मुझे प्यार से अंदर बुला लिया, जैसे कि मुझे पहचानती हो। उसने कहा, यह तो मेरे पति की दोस्त है जो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी रहती है। उसके पति ने मेरी तस्वीर खींच ली थी ताकि अपनी पत्नी को दिखा सके। मैं रोने लगी। मैं जानना चाहती थी कि उस आदमी के साथ क्या हुआ। उसकी बीबी पुलिस से बात करने लगी। उसने पुलिस को बताया कि 4 दिन हो गए हैं, उसके पति का कहीं भी पता नहीं लग रहा है, न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। 4 दिन पहले वो ऑफिस तो गए थे पर वापस नहीं आए। हमने ऑफिस में पता लगाया, वह तो ऑफिस पहुँचे ही नहीं। मैं उसकी पत्नी के पास जाकर हाँ में सिर हिलाई। उसकी पत्नी ने कहा, यह डॉगी मेरे पति की दोस्त है, यह रेलवे स्टेशन के बाहर बैठी रहती है। शायद उसने भी मेरे पति को नहीं देखा इसलिए यहाँ आ गई। पुलिस ने देखा मैं आंसू बहा रही हूँ। एक एक करके घर के सारे लोग चले गए। अब केवल मैं और उसकी पत्नी बच गए थे। उनके ही बगीचे के सामने सो गई। उसकी पत्नी ने मुझे कुछ खाना दिया। खाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर फिर भी बहुत दिनों से मैं खाई नहीं थी तो थोड़ा सा खाना खा लिया। मैं इस उम्मीद में थी कि वह घर आ जाए, पर बैठे बैठे अचानक मुझे एक बात याद आ गई। जिस दिन वह गायब हुए थे उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 5 से नहीं बल्कि 6 से ट्रेन पकड़ी थी। सुबह मैं उसकी पत्नी के पास गई और यह बात बताने की कोशिश करने लगी। उसकी पत्नी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, पर उसे लगा कि मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी पत्नी का कपड़ा पकड़कर बाहर की ओर खींचने लगी तो उसे लगा कि मैं उसे कहीं ले जाना चाहती हूँ।
वह भी दरवाजा बंद करके मेरे साथ चलने लगी। मैं आगे आगे चल रही थी, वह मेरे पीछे पीछे चल रही थी। मैं मुड़ मुड़ कर देख रही थी कि वह आ रही है या नहीं। मैं उसे रेलवे स्टेशन लेकर गई और उसको दौड़ कर बताया कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन पकड़ते थे, लेकिन उस दिन 6 से पकड़ा। उसकी पत्नी शायद यह बात समझ गई। उसने मुझसे यह बात कहा तो मैंने हाँ में सिर हिलाई। उसकी पत्नी ने टाइम का अंदाजा लगाकर पता लगाने की कोशिश की कि उस टाइम प्लेटफॉर्म नंबर 6 से कौन सी ट्रेन छूटती है। उसे पता लग गया कि उस रूट से उड़ीसा की ट्रेन जाती है। 4 दिन पहले जो ट्रेन गई थी वह ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। उसकी पत्नी को लगा कहीं उसके पति भी हादसे का शिकार तो नहीं बन गए। वह तुरंत ही रेलवे स्टेशन के ऑफिस में गई और उसने सारी बात उन लोगों को बताई। उन्होंने भी कंप्यूटर में चेक करने की कोशिश की कि उसके पति के नाम से कोई रिजर्वेशन थी या नहीं। उस ट्रेन की जब लिस्ट चेक किया तो उसके पति के नाम उस लिस्ट में था। उस औरत के पैरों तले लगा जैसे जमीन खिसक गई। फिर क्या था, वह ट्रेन पकड़कर उस हादसे वाली जगह पर चली गई और खोजबीन के दौरान उसे अपने पति मिल गए। उसके पति बुरी तरह से घायल थे। उसकी पत्नी ने उसका अच्छा इलाज करवाया और वह बिल्कुल ठीक हो गए। एक दिन पति पत्नी दोनों स्टेशन आए। मैं उस आदमी को देखकर इतना खुश हुई कि सामने जाकर अपना दुम हिलाने लगी, अपनी खुशी जाहिर करने लगी। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी वजह से आज हम पति पत्नी मिल पाए हैं और मेरी जान बच पाई है। क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? मुझे एक नया घर मिलने वाला था। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं खुशी से हाँ में सिर हिलाई। मुझे खुशी थी कि मैं इस आदमी की मदद कर पाई और बदले में मुझे एक परिवार मिल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें।